अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। बस मेरा ज़यान ज़रा थोड़ा-सा बीमार हुआ है। फ्राइडे से उसको बुखार ऐसा चढ़ा हुआ है ना कि बुखार उतर ही नहीं रहा है। मेडिसिन देते हैं, बुखार कम होता है, फिर दोबारा से हो जाता है। तो उसकी वजह से ना मैं ज़रा थोड़ी परेशान हूँ। कल वीडियो भी नहीं आया, वैसे भी संडे को व्लॉग मैं ब थोड़ा कम ही डालती हूँ। व्लॉग तो मेरे पास पड़ा हुआ था लेकिन मैं नहीं डाल पाई क्योंकि ज़यान की तबीयत ज़रा थोड़ी अपसेट थी। तो इस वजह से मेरे बच्चे के लिए दुआ करिएगा, ज़यान जल्दी से ठीक हो जाए। मतलब परेशानियाँ तो ना ऐसे 2-3 तरफ से आई हुई हैं, जैसे कि मेरे चाचू भी हैं, वो भी हॉस्पिटलाइज़्ड हैं शालीमार हॉस्पिटल में परसों से। तो उनकी तरफ से भी थोड़ी परेशानी हुई है। तो बस इसी तरीके से ना थोड़ी टेंशन में चल रही हूँ मैं। तबीयत मेरी ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन बस परेशान है आपकी बहन थोड़ी-सी। कल वीडियो भी नहीं गया और जो है ना बस इसी वजह से। ज़यान की तबीयत का बस अब लगा हुआ है, उसको दे रहे हैं दवाई। जैसे दवाई देते हैं फ़र्क पड़ता है, बुखार उतरता है लेकिन फिर से ना हो रहा है उसे बुखार। बस अल्लाह ताला मेरे बच्चे को जल्दी से सही कर दे। बच्चे बीमार हो ना तो माँ-बाप को कुछ भी नहीं अच्छा लगता है। मतलब बहुत ही अजीब-सी सिचुएशन हुई है। तो ख़ैर जी, यहाँ पर ये जुम्मे की शाम का टाइम है और मैं फ्रिज साफ़ कर रही थी। फ्रिज में ना यहाँ पर गिर गया था जामे शीरी, मतलब वो कहीं उसका ढक्कन खुला रह गया है, तो वो ना थोड़ा-थोड़ा ऐसे तो आपको पता है वो मीठा-मीठा वो जहाँ-जहाँ बोतलों के साथ लगा है ना, वो सारे ही फ्रिज में ना लगा हुआ था, मतलब तकरीबन ना नीचे-नीचे। तो वही मैं यहाँ पर बैठी साफ़ कर रही थी, वो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा था मुझे कि ऐसे लगा हुआ ना, तो फिर मैं यहाँ पर बैठी शाम के टाइम ही, हालाँकि मैंने कहा था कि चल सुबह कर लूँगी, सुबह सारी सफाई ना, फिर मैंने मतलब मेरा दिल ही नहीं माना। मैं बैठ ही गई शाम के टाइम कि इसी टाइम पे ना ज़यान को ना फ़ीवर होना शुरू हुआ था। तो उसको ना फिर मैंने ना घर में ही रखा है पैराडोल, बुखार का और पेट में दर्द का, बच्चों का जो होते हैं ना सिरप जो, वो मैंने घर में ही रखे हुए हैं। तो फिर मैंने उसे सिरप दिया लेकिन वो उसका बुखार जो ना उतरा तो सही लेकिन फिर दोबारा से उसको ना हो गया, तो ऐसे ही चल रहा था उसका। तो यहाँ पर जो मैंने होममेड क्लीनर बनाया हुआ था ना पहले, उससे मैंने सारी फ्रिज को साफ़ की है, उसका मैंने स्प्रे करके करती रही और साथ-साथ ना फ्रिज साफ़ करती रही, तो अच्छे से फ्रिज साफ़ हो गई है। और ये मेरे पास जो दस्तरख़्वान पड़ा हुआ था, जो मैं रमज़ान में लेकर आई थी, तो सिर्फ़ रमज़ान में इसका यूज़ किया है हमने दस्तरख़्वान का, क्योंकि ये ज़रा थोड़ा बड़ा था, तो रमज़ान में सही रहता था। लेकिन उसके बाद ना अब ये पड़ा ही हुआ था, तो मैंने कहा कि चलो अभी इसको यहाँ पर यूज़ करती हूँ कि फ्रिज में ना बिछा देती हूँ। इससे पहले भी ना फ्रिज में मैंने बिछा के रखा हुआ था, मैंने तब दराज़ से मँगवाई थी वो शीट्स, तो वो फ्रिज के हिसाब से आती हैं आपको पता है, तो वो मैंने मँगवा के रखी थी, लेकिन वो जब से ख़राब हुई ना उसके बाद मैंने मँगवाई ही नहीं। तो फिर अब जो है ना मैं जब साफ़ कर रही थी ना, मेरे दिमाग में आया कि चलो वो वाला जो दस्तरख़्वान पड़ा है ना उसको यहाँ पर यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि उसको मैं अब यूज़ ही नहीं कर रही थी और वैसे भी ना वो ज़रा थोड़ा प्लास्टिक का है ना, तो वो मतलब दस्तरख़्वान के हिसाब से अब नहीं सही रह रहा था। तो मैंने कहा कि चलो अब इसको ना ऐसे यूज़ कर लिया करूँगी, तो मैंने शीट काट के ना ऐसे बिछा दी है फ्रिज के अंदर। इससे अगर कोई चीज़ गिरे भी ना, तो वो फिर ऐसा होता है कि इधर-उधर नहीं गिरती है, ज़रा सही रहती है फ्रिज साफ़-सुथरी। तो यहाँ पर दोबारा से मैं चीज़ें वापस लगाती जा रही हूँ। और मैं क्या करती हूँ कि फ्रूट जो भी घर में आता है ना, उसको काट के ना तो बाउल में डाल के रख देती हूँ फ्रिज में, फिर ऐसा होता है कि बच्चे जब उनका दिल करता है ना, तो वो खा लेते हैं। तो यहाँ पर फ्रिज को साफ़ करके अच्छे से मैंने इसमें चीज़ें वापस लगा दी हैं और बस फ्रिज ऑन कर दूँगी। फिर ये नेक्स्ट डे हो गया है, ये सुबह का टाइम है, सुबह के 6 बज रहे हैं, एग्ज़ैक्ट टाइम 6 बजे का है और मतलब सैटरडे का दिन शुरू हो गया ना, हाँ। तो एग्ज़ैक्ट 6 बजे का टाइम है और मैं यहाँ पर जो है ना कपड़े फैलाने के लिए आई हूँ। मशीन मैंने लगाई हुई थी सुबह से उठ के, मतलब 5:30 बजे उठ गई थी मैं और मैंने फिर ना मशीन लगा ली थी। आपको पता है कि मैं जो है ना अपने मेरे काम कोशिश होती है कि जो है ना सुबह-सुबह ही निपट जाएँ और गर्मियों में तो स्पेशली मैं ना ऐसा ही करती हूँ। तो 5:30 बजे मैं उठी और जो है ना फिर मैंने मशीन लगा ली थी। बच्चों की आज छुट्टी थी, सैटरडे संडे उनका ऑफ रहता है। फिर भी जो है ना मैं टाइम से उठ गई थी। तो मशीन लगाई थी, कपड़े मैं जो है ना ड्रायर करके ले आई हूँ। आज कपड़े इतने ज़्यादा भी नहीं थे, मतलब सिर्फ़ 2 पूरी हुए और मैंने जो है ना जल्दी से धो लिए थे कपड़े। क्योंकि ना अब मैं ऐसे ही कर रही, एक तो गर्मियों के कपड़े ज़रा थोड़े कम ही रहते हैं, लॉन के होते हैं ज़यान के, मैं अक्सर ऐसा करती हूँ कि हाथ से धो लेती हूँ। जब उसको उतारे नहलाने लगी ना उसको, तो मैं उसके ना हाथ से कपड़े ज़्यादातर धो के डाल देती हूँ। छोटे कपड़े होते हैं, तो इसलिए ना गर्मियों में कपड़े इतने होते नहीं हैं, लॉन के होते हैं और वैसे भी वो जो जैकेट वगैरह ना वो निकल चुके हैं। तो ख़ैर कपड़े मैं धो के जो है ना वो ड्राई करके छत पे फैलाई, फिर मैं आई नीचे और आके जो है ना मैंने क्लीनिंग भी करनी शुरू कर दी। बाहर गैराज से पहले मैंने स्टार्ट किया था कि मैंने ना ऊपर की ये सीढ़ियाँ वगैरह जितनी मैंने धोनी होती है आधी-आधी वो धोई हैं और ये जो ना गाड़ी और ज़यान की सजील की साइकिल जो है ना ये भी मैं ज़रा धो लेती हूँ।
तो फिर साइकिल को ज़रा मैंने साइड पे करके रखा है कि मशीनों वाली जगह को भी मैं अच्छे से साफ़ करूँगी, फिर मशीनें अपनी-अपनी जगह पे लगाती हूँ। बच्चे अभी इस टाइम पे सो रहे थे, सलीम भी सोए हुए थे, तो बच्चे यहाँ पर हॉल में ही लेटे हुए थे, यहाँ से फिर मैंने उठा के उन्हें अंदर रूम में भेज दिया था, तो सब अभी रूम में ही लेटे हुए हैं। अच्छा जी, तो पहले ना मैंने पाइप लगाया, तो पाइप से ना पानी आना बड़ी मुश्किल हो रहा था, पाइप उतरी जा रहा था बार-बार, फिर मैंने कहा मैं इसी को लगाने के चक्कर में बैठी रहूँगी, पाइप मैंने उतारा और मैं बाल्टी ले आई और यहाँ से जो है ना मैंने धोना शुरू कर दी है। अच्छा, धोने से ना ज़रा ये होता है कि ज़रा अच्छे से मुझे लगता है कि सफाई हो जाती है। साफ़ी भी मैं लगा लेती हूँ, लेकिन ये है कि मैं हफ़्ते बाद तो लाज़मी होता है कि मैंने एक दफ़ा तो पूरा फ़र्श धोना ही होता है। और गर्मियों में ना ज़रा वैसे भी ठंडा हो जाता है, धो लो तो अच्छा ज़रा ठंडा-ठंडा लगता है घर, तो सुकून होता है। तो सारा घर मैंने धो लिया इसी तरीके से और वाइपर भी लगा दिया है, वाइपर लगाते हुए भी गैराज में आ गई हूँ और यहाँ पर भी सारा अच्छे से वाइपर कर लूँगी। और फिर मशीनों का कपड़ा-वपड़ा सेट करूँगी और आप यकीन करो कि 7:30 बजे तक मेरा सारा काम जो है ना कंप्लीट हो गया था। मैं साथ में शूट भी कर रही होती हूँ, तो सारा काम जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया है। उस दिन ना मुझे कमेंट आया कि आपी मेरा तो सारा दिन काम ही नहीं ख़त्म होता, आप सोती कब हैं? और मैं सारा दिन भी अगर काम करती रहूँ ना तो मेरा काम ख़त्म ही नहीं होता है, तो मैं बड़ी परेशान हूँ इस वजह से। तो मैंने ना मुझे बड़ा हुआ कि क्यों नहीं सारा दिन काम ख़त्म होता है। देखिए जब आप एक रूटीन सेट कर लेते हैं ना अपनी कि आपने जल्दी उठ के अपने जो है ना घर के कामों को मैनेज कर लेना है। अब मेरा तो घर छोटा-सा है तो फिर भी ना मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं उठूँ और अपने कामों को जो है ना सुबह ही ख़त्म कर लूँ जितना हो सकता है। अब जैसे कि बच्चे अंदर रूम में लेटे हैं तो वो मैं नहीं कर सकती थी रूम का। अब रूम का ज़्यादा नहीं है, सिर्फ़ उसकी बेडशीट वग़ैरह सही करनी रहती है या डस्टिंग वग़ैरह कर ली ना। तो वो इतना नहीं होता है, बाहर हॉल का और गैराज वगैरह का ना ज़्यादा काम होता है। तो जब टाइम से उठ के अपने कामों में लगो ना तो सारे काम जो है ना फटाफट से हो जाते हैं। अब आप यहीं से आइडिया लगाओ कि 7:30 बजे तक मेरे सारे काम हो चुके थे, मैं फ्रेश होके भी आ गई थी और फिर आके यहाँ पर मैंने आटा गूँथना शुरू किया है नाश्ते के लिए। मतलब नाश्ते से पहले जितने भी मेरे क्लीनिंग वाले काम थे ना वो हो चुके थे और सोने का आप पूछ रही थी कि मैं सोती कब हूँ? तो वही रात की रूटीन मतलब होती है कि बड़ी हद है ना कि 11 साढ़े 11 बजे तक मैंने सो जाना होता है। बच्चों को तो मैं 9 साढ़े 9 बजे तक सुला देती हूँ। बस ये होता है कि मैं ज़रा फिर फ़ोन पे लगी रही, कुछ काम करते रहे या वैसे ही फ़ोन देखते रहे, तो इस तरीके से करते-कराते जो है ना साढ़े 11 मतलब 11 कभी मैं बहुत जल्दी भी सो जाती हूँ, तो वो इस तरीके से होता है। जब बहुत ज़्यादा थकावट सी हुई हो ना, तो फिर तो 9 बजे मैं सो जाती हूँ। तो पूरी रात की नींद अच्छे तरीके से ली हो ना, तो सुबह को बहुत एक्टिव तरीके से सारे जो है ना काम हो जाते हैं। ज़यान को अभी भी फ़ीवर ही था, उसको सारी रात भी तकरीबन जो है ना फ़ीवर ही रहा, उठ के मेडिसिन दे देते थे, फिर वो जो है ना सो जाता था, जब फ़ीवर कम होता था, तो इसी तरीके से ना उसको मैनेज किया है। और एक ये भी रीज़न था मेरा कि फटाफट से सारे काम मुकाने का कि ज़यान की तबीयत ख़राब थी, तो मैंने कहा कि सलीम के होते-होते मैं ना ये सारे काम ख़त्म कर लूँगी, तो बाद में फिर ना ज़यान को अच्छे से टाइम दे पाऊँगी। आपको पता है जब बच्चा बीमार हो तो वो चिड़चिड़पन करता है, थोड़ा उसका मूड ख़राब होता है, तो वैसे ही था ज़यान का, उसको ये था कि फिर मम्मा-पापा मेरे पास ही रहें। वैसे तो वो माशाल्लाह खेलता-कूदता रहता है, उसको नहीं इतना वो होता है, लेकिन फिर जब बच्चा बीमार हो ना तब होता ही है, तो इसीलिए भी ना मैंने फटाफट से सारे काम मुका दिए थे और वैसे भी मेरी आदत है आपको पता है। अच्छा जी, वहाँ पर मैंने ना आटे को थोड़ा-सा गूँध के रख दिया था। मतलब मेरी आदत है कि मैं आटा ना जोड़ के उसको बाउंड करके रख देती हूँ, मुक्कियाँ लगाने से पहले ना, तो फिर उसको मैं मतलब रख देती हूँ 10 या 5-7 मिनट रख देती हूँ, फिर उससे ये होता है कि आटा बहुत अच्छे से गुँध जाता है। तब तक मैंने यहाँ पर लस्सी बना ली है। अपने टाइम को ना वेस्ट ना होने दिया करें। जब आप एक काम कर रहे हैं ना, आपको लगा कि हाँ, भई यहाँ से मैंने 2-3 मिनट की रेस्ट लेनी है, तो आपने फिर फटाफट से ना दूसरा कोई काम कर लेना है। तो मैं आपको कहती हूँ कि आपके काम जो है ना फटाफट से सारे निपट जाएँगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पर देखो मैंने पहले आटे को बाउंड करके रख दिया, फिर मैंने फटाफट से लस्सी बना ली और जो मैंने मशीन थी ना वो भी साफ़ करके रखी है ताकि जो है ना मेरा काम बढ़े ना। तो बस ये जो सारी टिप्स होती हैं ना, ये आप अपना लोगे ना तो इंशाल्लाह जो है ना आपकी लाइफ़ बहुत ही पुरसुकून सी हो जाएगी। इंशाल्लाह जी, चलो फिर यहीं तक मेरा आज का वीडियो था। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो फिर लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और प्लीज़ मेरे ज़यान के लिए दुआ करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।